में भी सब एक्सेप्ट करते हैं बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वोट नहीं उसने 370 ले दिया, हम उसको वोट नहीं दे सकते। तो जम्मू कश्मीर हो या वहां का कोई अंग हो, भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि मुस्लिम मत जो उसको नहीं प्राप्त होगा, और जो वो कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही थी, पंथ निरपेक्ष पार्टी बनने की कोशिश कर रही थी, हिंदुओं के हित के अगेंस्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2004 के 4 जून के पहले लगी थी, वो उसके लिए संकेत ठीक नहीं है। ठीक है श्वेता, फिलहाल क्या समय निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का? श्वेता, कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक आएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे ही जिस तरह से बीजेपी जो है हरियाणा में आगे चल रही है, बहुमत के करीब है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शाम तक जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे जो पहले भी बताया कि कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जश्न की तैयारी चल रही है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साह है तमाम कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महासचिव जो हैं उनसे भी हमने बात किया। और जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, ईवीएम को दोष ठहरा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये बोला है कांग्रेस ने कि बहुत रिजल्ट जो है बहुत धीरे धीरे आ रहा है और उन्हें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर भी ऑफ द कैमरा बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अब जो है पूरा ठीकरा जो है वो ईवीएम पे फोड़ेंगे कांग्रेस के लोग। और इसके अलावा जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की बहुमत में है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से एनसी और कांग्रेस वहाँ पर बहुमत में है, तो इसको लेकर ईवीएम को उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन अब चूंकि बीजेपी जो है हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दी है, और उसके अलावा जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं जाहिर है उसको इसकी वजह से जो तमाम नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं जी। ठीक है श्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी, देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो रुझान है ना, एनसी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत, वहीं अगर हम भाजपा की बात कर लें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो रविंद्र रैना हारे, तो किस संकेत से देख रही हैं आप? हाँ अपडेट, अच्छा अपडेट थी। महबूबा की बेटी ने तो हार स्वीकार कर ली, आप इसको किस जैसा उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर जहाँ पे इनका इलाज हो सके। सर अब आपकी जीत के बाद क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदलने वाले हैं? जरूर बदले। आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और 4 मुशीर नहीं होंगे, आज 90 लोग जो होंगे यहाँ की इसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं, आप कांग्रेस के कितने शुक्रगुजार हैं जो अलायंस में पूरा साथ कांग्रेस ने दे दिया? मैं कहता हूं मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आज़ादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ। तो देखिए विनेश फोगाट जुलाना सीट से जीत गई हैं। फिलहाल ये कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं आंदोलन में भी शामिल थी विनेश फोगाट, पहलवान के आंदोलन में। सुशील, देखिए कांग्रेस ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं, क्या तस्वीर? देखिए कांग्रेस के लिए फिलहाल हरियाणा नहीं हाथ में लग रही थी, लेकिन जुलाना सीट हाथ लग गई। सुशील, देखिए बिल्कुल कांग्रेस उसमें थी कि विनेश फोगाट को जो है हरियाणा में चुनाव लड़ाया जाए, इसके बाद कोई उन्हें अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ एक बड़ा चेहरा कांग्रेस जो है विनेश फोगाट को बनाना चाहती है, क्योंकि विनेश फोगाट ऑलरेडी पूरा देश जानता है कि विनेश फोगाट कौन है। और ऐसे में आज की ही मैं बात बताऊं तो आज सुबह जब मैं आ रहा था तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आखिरकार आप सुबह सुबह जा कहाँ रहे, कोई बड़ी खबर है क्या? तो मैंने कहा कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसका आज परिणाम आएगा। तो उन्होंने कहा वो विनेश फोगाट जहाँ से लड़ी है उसका भी रिजल्ट आएगा क्या? तो
यकीनन विनेश फोगाट का नाम बहुत बड़ा है। आज हरियाणा जरूर चुनाव परिणाम आ रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी, तमाम लोग जरूर हैं जो राजनीति में ज्यादा दिलचस्प रखते हैं वही इनके नाम जानते हैं, लेकिन जो राजनीति में दिलचस्प भी नहीं रखते हैं वह भी विनेश फोगाट का नाम जानते हैं। तो यकीनन विनेश फोगाट का जीतना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के लिए बड़ी मायूसी है। जितनी उम्मीद कांग्रेस ने की थी हरियाणा को लेकर, एक बड़ी मायूसी, जितनी उम्मीद उतनी बड़ी मायूसी लगी है। एक तरह से अगर हम देखें तो राजनीति की बात करें तो कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वक्त लौट आए, तो सुबह जो है कांग्रेस ने जश्न मनाया, अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी जो है वह जश्न मना रही है, लेकिन सुबह जिस कदर से कांग्रेस ने जश्न मनाया था, यकीनन हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस के कहने पर हरियाणा का सियासी ऊट अब कांग्रेस के करवट बदलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ढलता चला गया और तस्वीरें बदलती चली गई। कांग्रेसी खेमा पूरी तरह से मायूस है। इस विधानसभा चुनाव में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पे सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस को वहां भी कुछ नहीं मिल रहा। वहां भी कांग्रेस जो है पहले के मुकाबले लॉस पे है। और हरियाणा में हर कोई देख रहा है कि पिछले 10 बरस से बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसका और अब कांग्रेस अपने ही बनवास को नहीं खत्म कर पाई। ठीक है नीता जी, जुलाना सीट, अभी देखिए जुलाना सीट वैसे भी मेरे चर्चा में ये जिक्र बना हुआ था, हॉट सीटों में से एक है। तो कहां चूक रह गई बीजेपी की स्ट्रैटेजी की जुलाना सीट को क्यों हल्के में ले लिया, वो जो चली गई आपसे हाथ से? पहले तो विनेश जी को बहुत बहुत बधाई हो कि वो सीट निकाल ले गई अपनी और जीत गई, अच्छी बात है। आप एक व्यक्तित्व हैं, वो एक अच्छी है, लेकिन उनको एज अ पॉलिटिशियन यूज़ करने की कोशिश की गई। उनको तुरुप के कहते हैं ना इक्के की तरह यूज़ किया गया, लेकिन वो कांग्रेस चला नहीं पाई। कायदे से शायद इसको बेटर और भी चला सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। जीत गई, अच्छी बात है, उनको जीतना भी चाहिए। जैसा उनका व्यक्तित्व है, कद है, उस हिसाब से उनको जीतना भी चाहिए था। जीत बनती है, बहुत बहुत बधाई हो। इसमें मैं आपकी प्रतिक्रिया जुलाना सीट को लेकर? कांग्रेस के हाथ लग गई, हालांकि हरियाणा अभी हाथ नहीं लग रहा है और जुलाना सीट हाथ लग गई। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी कह दी क्या सकती, कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी चुनाव के पहले वहां पर जुलाना पे, तो कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं था जीतना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये कहना है कि अब जीत गई, अच्छी बात, उनका व्यक्तित्व है। ये मुझे लगता है कि अपनी कमियों को छुपाने की बात है भारतीय जनता पार्टी को इंटरेस्ट करना चाहिए एक एक सीट पर। अभी 50 अगर एक और जीत जाती तो 51 कितना शुभ अंक होता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी भी बधाई की पात्र है। तीसरी बार ये जब से हरियाणा बना, हरियाणा में ये पहला रिकॉर्ड है कि कोई पार्टी तीसरी बार बम्पर टू बम्पर लगातार जीत रही है। और अगर वो यही आंकड़े रहते हैं जीतने के समय पर, तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ विकास होगा, 50 सीटें। अब उन्हें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, जो किसान है, पहलवान है और अग्रवीर है, ये अब मुद्दे क्या इसके बाद भी रहेंगे भारतीय राजनीति में, क्योंकि हरियाणा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है। और अगर यहाँ पर ये मुद्दे नहीं चले हैं तो कांग्रेस को फिर नए मुद्दे खोजने होंगे और उन नए मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी होगी। ये तीनों मुद्दे तो कम से कम हरियाणा में 10 साल की आलोक जी, विनेश फोगाट का जुलाना सीट से जीतना कांग्रेस ये फेस लाई है, जैसा कि अभी हम अपने संवाददाता सुशील से बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया और सभी जानते हैं कि विनेश फोगाट एक ऐसा फेस है कि उनको राज्य ही नहीं पूरे इंटरनेशनल में भी लोग जानते हैं, देश तो जानता ही जानता है। तो आलोक जी, विनेश फोगाट का जीतना, कांग्रेस की तरफ से जुलाना सीट हाथ लग जाना, क्या अब ये केंद्र की राजनीति में किस तरीके के बदलाव का संकेत साबित हो सकता है? आलोक जी, मुझे लगता है केंद्र की राजनीति नहीं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में बदलाव मुझे दिख सकता है। हरियाणा को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। ये आखिरी चुनाव था 77, न टायर्ड न रिटायर्ड, अब टायर्ड भी है और रिटायर्ड भी होना चाहिए। तो अब मुझे लगता है हुड्डा जी का समय खत्म है। तो अब देखना ये है कि कांग्रेस फोगाट जी के नेतृत्व में चलेगा। तो कुल मिलाकर विनेश फोगाट का चेहरा केंद्रीय राजनीति में भी वो मायने रख सकता है कि जैसा कि अभी आपने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुराने हो चुके हैं, और वैसे देखा जाए अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा पर दो फाड़ चल रहा था कांग्रेस में। कहीं ना कहीं अगर विनेश फोगाट को भी थोड़ा आगे रखा जाता तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस कुछ बचा सकती थी। क्या आलोक जी?
जो उपयोग करने के हिसाब से लाया गया उतना उपयोग नहीं हो पाया। और इसी तरह से कांग्रेस में क्या हुआ कि जो ये हुड्डा जी चाहते थे कि सब कुछ हमारा चाहिए, जो कुछ क्रेडिबिलिटी रहे वो हमारी रहे। तो कांग्रेस के अंदर सहजल और हुड्डा जी को लेकर के जो पॉलिटिकल फूट थी, जैसे राहुल गांधी ने पैकअप कराने की कोशिश की, हाथ भी मिलवाया लेकिन दिल नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस की फूट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी काम आई। भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्रो लेवल पे मैनेजमेंट था, जो गलती उसने लोकसभा चुनाव में की थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में था, उन्होंने उससे सबक लिया। कैमरा और मीडिया से अलग हटकर चुपचाप को काम करते रहे। मीडिया कहती रही भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कैमरा कहते रहे भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सर्वे कहते रहे भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रास रूट लेवल पे गई, दलितों के घरों में गई, दो लोगों की चाहते लोगों की टुकड़ियों के साथ गई और साथ में उन्हें समझाने में सफल रही। और कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई। जैसे भारतीय ठीक है आलोक जी, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं सफल रही नीता जी, ये बताइए। जम्मू